हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी रहस्यमयी कहानी में, जो कि आज एक सच्ची घटना पे आधारित है। आज की कहानी का शीर्षक है गांव के बीचों बीच एक भूतिया घर की। गर्मियों की छुट्टियां थीं और मैं अपने गांव गया था। गांव का माहौल शांत और सुंदर था, लेकिन वहां एक पुराना खंडहर नुमा घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। इस घर के बारे में कई डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती थी। कभी किसी ने घर के अंदर से चीखें सुनी थी, तो कभी किसी ने रात के समय वहाँ पर अजीब साए चलते देखे थे। मेरे दोस्त अर्जुन ने मजाक में कहा, अगर हिम्मत है तो उस घर में एक रात बिता कर दिखा। मुझे उसका चैलेंज मंजूर था। मैं रात को उस भूतिया घर में जाने का फैसला कर चुका था। बहुत अंधेरा हो रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैंने हाथ में एक लालटेन और मोबाइल की टॉर्च लेकर उस घर की ओर आगे बढ़ा। घर के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। गेट पर लगे लोहे का दरवाज़ा अपने आप चरमराने लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, एक सड़ी गली बदबू से घर मुझे घेर लिया। अंदर घुसते ही चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। फर्श पर पड़े टूटे फर्नीचर और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। मैंने लालटेन जलाकर कमरे का मुआयना शुरू कर दिया। तभी एक आवाज़ आई, कौन है वहाँ? मेरे शरीर में सिरहान सी दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर दरवाजे पर जोर से थपथपाने की आवाज़ आई। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, एक परछाई मेरे पीछे खड़ी थी। वो आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसने मुझसे धीमी आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं घबराकर पीछे हट गया। महिला की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी पूरे घर में गूंज रही थी। मैंने वहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। चारों ओर से आवाज़ें आने लगीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह घर तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। मैंने डर के मारे ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी एक बूढ़ी औरत की आत्मा सामने प्रकट हुई। उसने कहा, यह घर कभी मेरा था, लेकिन लोगों ने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया। अब मैं यहाँ बदला लेने के लिए रुकी हूँ। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे जाने नहीं देती। उसने मेरी ओर बढ़ना शुरू किया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके गेट की ओर भागा। दरवाज़ा खुद ही खुल गया और मैं बाहर निकलने में कामयाब हो गया। गांव पहुंचकर मैंने पूरी कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस औरत का नाम गौरी था और उसे जिंदा जलाने की कहानी सच है। तब से उसकी आत्मा उस घर में रहती है। उस रात के बाद मैंने कभी उस घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन आज भी जब रात को गांव में ठंडी हवा चलती है, तो लोग कहते हैं कि उस घर से गौरी की हंसी सुनाई देती है। क्या आप लोग उस भूतिया घर में एक रात बिताना चाहोगे? कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय कहानी लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।